जो दुनिया को झटका दे रहा है, जिसने दुनिया को झटके में झटका दिया है, उसको तालिबान ने झटका दिया है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी का अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक ऐसा वीडियो जिससे एक वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको मैं एक ही वीडियो के अंदर देता हूं, ताकि आपको इधर उधर न जाना पड़े और ज़्यादा अखबारों में उलझना ना पड़े। और तमाम वो खबर होती हैं जो आपके लिए बेहद ज़रूरी होती हैं। हज़रात, तालिबान से ट्रंप ने कहा हाल में ही कि जो हमारे हथियार $7 बिलियन के आपके यहाँ रह गए थे अमेरिका की सेना के निकलते वक्त, वो हथियार हमें अब लौटा दो। तालिबान ने बिना सांस लिए सीधा इनकार कर दिया और कहा कि मुन्ना, हम हथियार नहीं लौटाएंगे और साथ ही हमें इन हथियारों की आतंकियों से लड़ने की ज़रूरत है, बल्कि हमें तो और भी हथियारों की ज़रूरत है। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का कोई जवाब नहीं आया है, क्योंकि ट्रंप को पता है कि किससे उलझना है और किससे नहीं। वहीं दूसरी तरफ तालिबान ने उल्टा अमेरिका को राहत दी। अमेरिका के ये कपल थे, महिला और पुरुष, 2 व्यक्ति थे जो कि तालिबान की कैद में थे। पता नहीं तालिबान ने अपनी कौन सी बात मनवाई होगी, लेकिन मानी होगी तभी तो तालिबान ने इन कपल को, अमेरिकी कपल को रिहा कर दिया। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ लगातार तालिबान को धमकी दे रहे थे। तालिबान ने अब सीधे बैठकर सीधी धमकी दे दी है कि पाकिस्तान के ये जो प्रधानमंत्री लगातार हमको एयर स्ट्राइक की धमकी दे रहे हैं, इस धमकी को देना अब बंद कर दे पाकिस्तान। चाइना ने पाकिस्तान के अंदर जो ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया था, अब वो चालू हो गया है। ये प्रोजेक्ट CPEC के अंतर्गत आता था और ये अब एयरपोर्ट चालू हो गया है। दुनिया की नज़र इस एयरपोर्ट पर है। दुनिया के टॉप मोस्ट आधुनिक एयरपोर्ट में अब पाकिस्तान का ये एयरपोर्ट शुमार होने लगेगा। वहीं मेरे दोस्तों, पाकिस्तान $1 बिलियन 2 एशियन बैंक से लेगा, जिसके एप्लीकेशन लोन रिव्यू के लिए IMF उसकी एप्लीकेशन को चेक कर रहा है। हालांकि अब पाकिस्तान को लोन मिलने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान को सोने का खदान ऑलरेडी मिल गया है। उधर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और दूसरे इलाकों में पतंग उड़ाना बैन कर दिया गया है हजरात, क्योंकि वहां मांझों से, चाइनीज मांझों से लोगों की गर्दनें कट रही थी, कई लोगों की मौत हुई, जिसके बाद पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। अगर कोई पतंग उड़ाता हुआ पाया गया तो उसको 5 साल की सजा और 20 लाख का जुर्माना लगेगा। उधर एक बड़ी खबर आ रही है कि चाइना ने अपनी पावर और अपना जोर इस्तेमाल करके म्यांमार में सीज फायर करवा दिया है, जंग बंदी करवा दी है। लेकिन ऐसी खबर पहले भी आई है, लेकिन म्यांमार की जनता और म्यांमार की मिलिट्री दोबारा से भूल जाती हैं। मेरे दोस्तों, एक रिपोर्ट शाया हुई है। उस रिपोर्ट के अनुसार चाइना ने चुपके से एयर टू एयर हाइपरसोनिक मिसाइल जो है लॉन्च कर दी है, एयर टू एयर मारक क्षमता रखने वाली। अब ये जो मिसाइल है, ये अमेरिका के परमाणु बॉम्बर और अमेरिका के परमाणु बॉम्ब के लिए बड़ा खतरा है, जो कि चाइना के आसपास तैनात अमेरिका ने किया है। मेरे दोस्तों, चाइना का J-20 फाइटर जेट डिजाइन करने वाला डिजाइनर और वैज्ञानिक दोनों एक ही हैं। वो वैज्ञानिक और डिजाइनर जिसने J-20 फाइटर जेट बनाकर तैयार किया, वो चीन से लापता है। पूरे चाइना में हड़कंप मचा हुआ है। उधर पाकिस्तान के बाद जापान भी हो गया है मालामाल। जापान को अपनी जमीन के अंदर बहुत रेयर मिनरल्स मिले हैं, ऐसे पदार्थ मिले हैं जो कि दुनिया में नहीं पाए जाते और उनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। इस पर डिटेल्ड रिपोर्ट तो नहीं आई है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया दावा कर रहे हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर का जापान को इससे फ़ायदा होने वाला है और इस वजह से चाइना को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि इन पैसों से जापान अपने आप को बहुत मजबूत करेगा। वहीं मेरे दोस्तों, चाइना और पाकिस्तान लगातार एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ रहे थे, हमारे मुंह पे आ रहे थे और खतरनाक हथियार तैनात कर रहे थे, मिसाइल तैनात कर रहे थे, न जाने क्या क्या कर रहे थे। अब भारत सोच रहा था कि क्या करें भाई साहब, ये तो बड़े करीब आ रहे हैं, हमारे लिए खतरा बन रहे हैं। तो फिर इसका तोड़ रशिया से निकाला गया। भारत और रूस के बीच डील हो गई है। भारत रशिया से एक ऐसा रडार सिस्टम लेने वाला है जो 8000 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के किसी भी मूवमेंट, हथियार, मिसाइल, ड्रोन की मूवमेंट को पकड़ सकता है। ट्रंप के आने के बाद कहा जा रहा है कि भारत गैस और तेल
अमेरिका से और भारी मात्रा मिलेगा। अमेरिका से भी हम लेते थे लेकिन कम मात्रा में, लेकिन अब ट्रंप के आने के बाद ट्रंप को भी तो इम्प्रेस करना है मोदी जी को, हैं? आपके बाद ट्रंप सरकार, डोनाल्ड ट्रंप माय फ्रेंड, ऐसा बोलने के लिए इम्प्रेस तो करना पड़ेगा, भले ही मोदी जी को नहीं बुलाया। मेरे दोस्तों, अब रशिया से तो कम कर रहा है भारत तेल गैस लेना, लेकिन अमेरिका को खुश करने के लिए अमेरिका से अब गैस हम लेंगे। उधर में दोस्तों, फाइटर जेट के इंजन भारत को अमेरिका नहीं दे रहा है, डिले पर डिले कर रहा है, जिसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स के कमांडर पहले ही, मैं एक हफ्ते पहले रिपोर्ट कर चुका हूं जिसमें उनका बयान सुनाया था, जिसमें कहा था हमें फाइटर जेट की ज़्यादा ज़रूरत है और डिले हो रहा है, हमें फाइटर जेट पहले मिल जाना चाहिए था, हमारी एयरफोर्स को मजबूत होना होगा, और ऐसे में डील होने के बावजूद अमेरिका फाइटर जेट के इंजन नहीं दे रहा है। इसी मुद्दे पर ट्रंप की सरकार से बात करने के लिए भारत की एक टीम, एक्सपर्ट टीम अमेरिका से बात करने पहुंची है। वहीं फ्रांस और भारत ने भी डील कर ली है, जिस डील के मुताबिक इंडियन ओशियन में कोई भी खतरा दोनों साथ मिलकर ट्रैक करेंगे और नजर रखेंगे। अब देखिए, चाइना सामने कुछ और है, पीछे कुछ और है। चाइना ने एक बार फिर से भारत से कहा है कि हमें मिल के बिजनेस करना चाहिए, मिल के काम करना चाहिए, साथ रहकर आगे बढ़ना चाहिए, और ट्रेड और पता नहीं क्या क्या वो सारी बातें। मतलब चाइना का नुकसान हो रहा है क्योंकि कई तरह की पाबंदी लगी हुई है, बिजनेस इधर की तरफ बंद हो रखा है। भारत में चाइना का बिजनेस बहुत ठप है, बिल्कुल बेकार है। ऐसे में चाइना अपने फ़ायदे के लिए सामने आ गया, गिगियाने के लिए कि भाई हमसे बिजनेस कर लो, लेकिन बॉर्डर पर पूरे पने पर चाइना है। मेरे दोस्तों, बांग्लादेश ने भी अब एक बार फिर से भारत को धमका दिया है। यूनुस सरकार ने भारत को कहा है कि शेख हसीना को हमें लौटा दो, आपकी और हमारी डील हुई थी, हम साथ में काम करेंगे, कॉपरेट करेंगे, अगर आप हमें कॉपरेट नहीं करेंगे तो वो जो डील हुई थी उसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन आपको बता दूं कि दूसरी तरफ बांग्लादेश लाल आंख भी दिखा रहा है भारत को। भैया, बांग्लादेश की जो मिलिट्री है अब भारत के बॉर्डर पर जो तैनात होगी, मतलब अपने बफरिंग जोन से पीछे, अब वो टीयर गैस और बम, ग्रेनेड भी लेके खड़ी होगी। ये ऐसा क्यों कर रहा है बांग्लादेश, ये भारत के लिए जो भी है बड़ा खतरा है। उधर बांग्लादेश के पायलट्स ने JF-17, जो कि चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया है, पाकिस्तान जाकर उस फाइटर जेट को चेक किया है, चलाया है, उड़ाया है, समझा है, और उसके बाद कहा जा रहा है कि ये इसलिए किया गया है क्योंकि JF-17 बांग्लादेश ले सकता है। अभी इधर मुसीबत खत्म नहीं हुई थी भारत की, अब इधर भी देखो। एक तरफ बांग्लादेश ने जो है लाल आंख तो दिखाई है, दूसरी तरफ बांग्लादेश अंदर ही अंदर भारत की गवर्नमेंट से शांति से बात करने के लिए तैयार भी है। लीबिया के एक पुलिस ऑफिसर के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वारंट जारी किया हुआ था, और वो लीबिया का ऑफिसर इटली में था, तो इटली की पुलिस ने उसे उस वारंट की वजह से गिरफ्तार कर लिया। CHYH-1000 नाम का ये चाइना ने खतरनाक ड्रोन, जो एक फाइटर जेट दिखने वाला हरकुलिस टाइप का ड्रोन है, उसका सफल परीक्षण किया है। इसकी पावर तो नहीं बताई, लेकिन कहा जा रहा है कि इस पर अमेरिका की नजर है। उधर इंडोनेशिया में भूस्खलन की वजह से 10 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हुए हैं और सैकड़ों को घर छोड़ना पड़ा है। Alhamdulillah, temu maneh. Sekitar 8 ya. Oke, moga Mbak Ong dan Aurel bukan iki, sampe ngerti. Di sekitaran pira iki? Songo ya. Sekitaran 9 iki sing temokaken. Nek nang kana siji sing tatoan nang nggon kafe. Wonge tatoan. Wonge tatoan gede. Gondrong. Semangat lempo. वर्ल्ड न्यूक्लियर लिस्ट आ चुकी है, आपके सामने वो रिपोर्ट है। सबसे ज़्यादा रशिया के पास है, 5580 परमाणु रशिया के पास है। दूसरे नंबर पर 5044 अमेरिका के पास है। तीसरे नंबर पर चाइना के पास 500 परमाणु बम है। चौथे नंबर पर फ्रांस के पास 290। पांचवें नंबर पर यूके, जिसके पास 225 परमाणु बम है। छठे नंबर पर इंडिया है, जिसके पास 172 परमाणु बम है। सातवें नंबर पर पाकिस्तान है, जिसके पास हमसे 2 कम 170 परमाणु बम है। और इजराइल के पास 90 परमाणु बम है। नॉर्थ कोरिया के पास 50 परमाणु बम है। जहां डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स को निशाना बनाया, भारत को निशाना बनाया, ब्रिक्स में भारत भी है। 18,000 भारतीयों को भारत लात मारकर भेजने का फैसला लिया। इसके अलावा और कई तरह के कड़े फैसले लिए। दुनिया पर एकदम भौकाल छा गया।
लेकिन वही अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाइना के खिलाफ एक भी फैसला नहीं लेता है। यह कितनी बड़ी बात है? रिपोर्ट यही है। रिपोर्ट यह है कि शपथ ग्रहण से पहले 2-3 दिन पहले शी जिनपिंग से खुद डोनाल्ड ट्रंप ने बात की और शी जिनपिंग का यह भौकाल है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोई पाबंदी चाइना पर नहीं लगाई और हमारा वाला अपने में ही मगन है। हमारा भौकाल है, पूरी दुनिया में हमारा बज रहा है डंका। उधर ट्रंप सरकार ने अफगानिस्तान को झटका दिया। 1600 अफगान रेफ्यूजीज अमेरिका आने वाले थे वहां रहने के लिए, पनाह लेने के लिए, लेकिन ट्रंप गवर्नमेंट ने उस पूरी फ्लाइट को ही रोक दिया। बाइडेन की जब सरकार थी तो उन्होंने अपने कार्यकाल में एक ऐप लॉन्च करी थी। उस ऐप के जरिए जो इलीगल माइग्रेंट थे उनको वहां लीगल होने में और पनाह लेने में मदद मिलती थी। ट्रंप ने क्या किया, उस ऐप को ही बंद कर दिया। डेनमार्क का ग्रीनलैंड है और ग्रीनलैंड में सरकार अलग है। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि ना हमें अमेरिकन बनना है ना हमें डेनिश बनना है, हम ग्रीनलैंड वाले ही सही हैं, हमें ग्रीनलैंड का ही रहने दो भाई। उधर जर्मनी ने भी ट्रंप का साथ नहीं दिया। जो ट्रंप ने कहा था कि पनामा का हम पनामा कनाल हड़प लेंगे, कब्जा करेंगे, जर्मनी ने मना कर दिया। ना, ये अनएक्सेप्टेबल है भाई, ये तो बेतुकी बात है। क्यों करेंगे कब्जा? नहीं कर सकते। उधर कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को हमारे ऊपर 25% टैरिफ लगाने से बेहतर ध्यान देना चाहिए रशिया और वेनेजुएला और दूसरे मुद्दे पर, वो उसके लिए ज्यादा अच्छा होगा। President Trump said that he wants to usher in a golden age for the United States. That will require more steel and aluminum, more critical minerals, more reliable and affordable energy, more of everything to run the U.S. economy full steam ahead. Canada has all those resources. The alternative for them would be more resources from Russia, China, or Venezuela. Canada is a safe, secure, and reliable partner in an uncertain world. गल्फ ऑफ मैक्सिको को योगी सरकार से इंप्रेस होकर ट्रंप ने गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया, नाम बदल दिया। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम चेंज करने पर मैक्सिको की महिला राष्ट्रपति ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह सिर्फ अमेरिका में ही बोला जाएगा कि यह गल्फ ऑफ अमेरिका है, बाकी सारी दुनिया इसे और हमारे लिए ये गल्फ ऑफ मैक्सिको ही रहेगा। इसी तरह से ये महिला कहना चाह रही हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ जी ने अलीगढ़ को हरिगढ़ कर दिया तो वो सिर्फ उनके लिए होगा, दूसरों के लिए वो अलीगढ़ रहेगा। ऐसे ही आप इलाहाबाद को छाप दो 1000 मर्तबा कि वो प्रयागराज है, लेकिन वो रहेगा इलाहाबाद। ऐसे ही किसी का भी नाम बदला आपने रख लिया तो वो आपके लिए होगा, हमारे लिए वही। मोदी सरकार से अपील है जल्द से जल्द मैक्सिको की राष्ट्रपति पर FIR करें। भाई ये तो विरोध में है, भाई बहुत ही विरोध में है। पनामा से पनामा कनाल छीनने की बात ट्रंप ने करके बहुत बड़ा खेल कर दिया है। अब पनामा के लोग अमेरिका का झंडा तक जला रहे हैं। Ahí está la gasolina, la gasolina. Vivo con la mano. Un poquito la mano. Ahí, ahora sí. Porque si lucha, España, al imperialismo yanqui. Usted, compañero Yamil Córdoba de Suntra. उधर में दोस्तों रशिया को भी झटका दिया है ट्रंप ने कहा कि 10 लाख रूस के सैनिक मारे गए हैं और रशिया बहुत नुकसान झेल चुका है। व्लादिमीर पुतिन अपना ही नुकसान कर रहे हैं सीज फायर की बात ना करके। अब इजराइल फैसला ले रहा है कि हमने हमास और हिजबुल्लाह के जो हथियार, रूसी हथियार जब्त किए हैं, उन हथियारों को हम यूक्रेन को दे देंगे। उधर यूक्रेन के चीफ साइकेट्रिस्ट जो सरकारी जॉब पर थे, उनके घर से रेड के दौरान ये देखिए इतना पैसा मिला है कि भाई साहब रजाग्राफी की पूरी टीम अमेरिका में एक विला खरीदकर जिंदगी भर बैठ के खाएगी। अब दुनिया जो पैसा भर भर के दे रही है यूक्रेन को, और यूक्रेन के अधिकारी के पास जिस तरह से पैसा मिल रहा है, बरामद हो रहा है, लग रहा है और साबित हो रहा है, करप्शन इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा
यूक्रेन में चल रहा है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि रशिया चाहता है कि यूक्रेन की आर्मी 5 गुना कम हो जाए, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। Що ми плюс Європа – це армія, яка спроможна не тільки стояти і боронитися свої кордони. Це армія, яка спроможна дати відсіч Путіну, і він це розуміє. Найшвидший шлях тиснути на Сполучені Штати, щоб Україна не була в НАТО, і тиснути на всіх союзників, щоб вони нас тиснули, щоб ми зменшили армію в 5 разів. Ось це і буде. Це те, що він хоче. Ну, не буде, я маю на увазі. Ми не дамо цього зробити. Але він буде намагатися це зробити. उधर रशिया ने डोनेट्स्क के एक और गांव पर झंडा लहरा दिया और कब्जा कर लिया है। वहीं मेरे दोस्तों, पुतिन और शी जिनपिंग दोनों ने ही एक दूसरे से वीडियो कॉल पर बात की है। यूक्रेन के एकदम चीथड़े उड़े हुए हैं, मुंह से हग रहा है यूक्रेन का राष्ट्रपति। इतने खौफ में है, कह रहा है कि हमें कोई गारंटी थोड़ी ना मिली है कि अगले 10 साल के अंदर रशिया वापस अपनी 6 गुना मिलिट्री बढ़ाकर हम पर हमला करने नहीं आएगा। हमको तो गारंटी चाहिए। Якщо він, Путін, наростив до більше ніж 600 тисяч своє угруповання, як ви вважаєте, якщо не будуть сильних гарантій безпеки, не НАТО і ще щось, військовий контингент, зброя, далекобійна зброя, розташована на території України, як ви вважаєте, якщо Путін повернеться, він точно повернеться з армією в 10 разів більше, ніж те угруповання на початку 22-го року, бо воно вже в 4 рази, майже в 4,5 рази більше. І коли він повернеться з цим угрупованням, для чого він повернеться? Для повної... इल्जाम ये भी लगाया है यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पुतिन पर कि पुतिन वेस्ट और दूसरे देशों पर प्रेशर बना रहा है, अमेरिका पर भी प्रेशर बना रहा है कि यूक्रेन को यानी हमें नाटो में शामिल न होने दे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने अमेरिका को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि हमें अपने किसी एक साथी पर भरोसा नहीं करना चाहिए और उस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें दूसरे साथियों पर भी भरोसा करना चाहिए और अपनी ताकत को मजबूत करना चाहिए। वहीं यूक्रेन ने रूस के स्मोलेंस्क के शहर में इतना घातक हमला किया कि तस्वीरें मैं सारी नहीं दिखा सकता, लेकिन देखिए। Глянь, не летят пизда низко. Глянь. Да ну нахуй. Поехали отсюда нахуй. Поехали нахуй отсюда. यूक्रेन इतना बौखला गया है कि रशिया के न्यूक्लियर बम जहां रखे हुए हैं उस बेस के बेहद करीब यूक्रेन ने ड्रोन हमला कर दिया। हजरात मोहतरम, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम शो में आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को खूब शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।